नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। गणेश चतुर्थी पर्व इस वर्ष कोरोना वायरस का साया मंडरा रहा है। प्रशासन ने पंडाल सजाने की अनुमति इस बार नहीं दी है, जिससे कई मूर्तिकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तो वहीं कई धर्म प्रेमी बंधु अब सामने आकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध कर रहे हैं। उसी बीच भाजपा मंडल प्रभारी और संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने गणेश चतुर्थी के पर्व पर गणेश पंडाल सजाने की अनुमति नहीं देकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि मूर्तिकार कोई मुस्लिम समाज से नहीं आते हैं। हिंदुओं की पार्टी होने के बाद भी पुलिस परेशान कर रही है। उन्होंने सरकार से सवाल खड़े करते हुए कहा कि किन अधिकारियों के कहने पर शिवराज जी ने मूर्ति नहीं सजाने की गाइडलाइन तैयार की है। उन्होंने कहा कि शॉपिंग मॉल, बाजार प्रतिष्ठानों के साथ ही शराब की दुकान है, बड़े पैमाने पर खुली हुई है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली कर रही है। बड़ा आरोप लगाते हुए चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मुहर्रम आए तो गणेश जी नहीं बैठेंगे और रक्षाबंधन के समय ईद आई तो लॉकडाउन लगा दिया गया। साथ ही कहा कि अभी तक कोई नेता और सेलिब्रिटी की बिना अस्पताल जाए कोरोना से मौत नहीं हुई है। सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए तिवारी ने नवरात्रि पर्व पर निर्णय बदलकर नई गाइडलाइन तैयार करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की राह पकड़ने की भी वह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। ये मूर्तिकार 1000 लोग हैं। ये क्या मुसलमान है या किसी अन्य धर्म के लोग हैं? आपने एसी में बैठ के किन अधिकारियों के कहने पर गाइडलाइन तय कर दी? शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, सारी चीजें खुली, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, सब खुला हुआ है, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। मुझे कहने में खुद भारतीय जनता पार्टी का सगरी सदस्य हूं, इस मंडल का प्रभारी हूं मैं, लेकिन मुझे कहने में कहीं से संकोच नहीं है कि इनकी पीड़ा कौन देखेगा। आज इनने 150 मूर्ति बनाई थी। हिंदुओं की पार्टियों के मंदिरों में पुलिस उठा के ले जा रही है प्रतिमा को। पुलिस वाले हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के लेके जा रहे हैं। हम नाक रगड़ रगड़ के मर गए। माननीय नरोत्तम जी के हमने नाक रगड़ी, माननीय शिवराज जी के हमने नाक रगड़ी। प्रज्ञा दीदी ने हमारी बात रखी तो उनकी पार्टी में जो है आप कह रहे हो कि नहीं, मोदी जी से बात करिए। हमारे को इस अगर नवरात्रि में निर्णय नहीं बदला गया, मुहर्रम आ गया तो आपने कहा कि गणेश जी नहीं बैठेंगे, ईद आ गई तो आपने कहा रक्षाबंधन पे लॉकडाउन होगा। कैसा प्रशासन चला रहे? प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको सुनियोजित तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है शासन की। आप तो कल से कह दोगे अपने अपने घरों में ताले लगा के घर में रुकिए। मुझे बताइए कोरोना कहां पर है? अगर कोरोना है तो कोई नेता मरा क्या कोरोना से? कोई व्यक्ति घर में मरा क्या कोरोना से? तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।